जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर धर्म युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और वीरों का उत्साह। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन के हृदय में चल रहा है एक अद्भुत संग्राम। करुणा और धर्म, मोह और कर्तव्य के बीच का संघर्ष। ॐ भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनित। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ पर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं सहित कुरुवंश के योद्धा युद्ध के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, देखो ये सब राजा, गुरु और योद्धा धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अपने सभी संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर अर्जुन करुणा से भर गए और दुखी होकर बोले। अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। सामने अपने ही गुरु, भाई और बंधु खड़े थे। दृष्टमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखता हूं, मेरा शरीर ढीला पड़ जाता है और मुख सूख जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है। मैं अपने लोगों को लड़ने को तैयार देखकर कांप उठता हूं। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जलने लगी है। मेरा शरीर कांप रहा है, हाथों में शक्ति नहीं रही। यह क्या हो रहा है कृष्ण? योद्धा होकर भी मैं भयभीत हूं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो गया है और मुझे केवल अशुभ संकेत दिख रहे हैं। अर्जुन का स्वर कांपने लगता है, हे केशव, मेरा मन स्थिर नहीं, मुझे सब कुछ विपरीत दिख रहा है, सब कुछ अंधकार में प्रतीत होता है। अर्जुन अब मोह और करुणा से भर चुका है। उसके भीतर युद्ध आरंभ होने से पहले ही एक मानसिक युद्ध शुरू हो गया है। यही वो क्षण है जहां से भगवद गीता का दिव्य उपदेश आरंभ होगा।
जब स्वयं श्री कृष्ण जीवन का शाश्वत सत्य प्रकट करेंगे। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।